नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। धर्मद्रोहियों से ये सहन नहीं हो रहा है कि हम भारतीयों के मन में पुनः स्वाभिमान की भावना कैसे जागृत हो रही है। इसीलिए वो येन केन प्रकारेण इसे तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कभी हमारे अंदर हीन भावना भरने के लिए हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उनके नाम पर भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कभी हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, यहाँ तक कि त्योहारों पर भी आक्रमण किया जाता है। और इस कार्य के लिए आजकल सिनेमा को एक ताकतवर हथियार की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा से भरी हुई हजारों फिल्में, वेब सीरीजें लगातार निर्मित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है अन्नपूर्णी नाम की एक तमिल फिल्म, जिसे 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था और अभी हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। नीलेश कृष्णा नाम का एक व्यक्ति इसका निर्देशक है और नयनतारा मुख्य भूमिका में है। ये कहानी तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी और उनकी बेटी अन्नपूर्णी के ऊपर आधारित है। अन्नपूर्णी को खाना बनाने का बहुत शौक है, उसे भोजन से प्रेम है, उसका लक्ष्य है भारत का सबसे बड़ा शेफ बनना। तो वहीं उसके पिता पीढ़ियों से भगवान विष्णु की सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर में भोग लगने वाला प्रसाद वो स्वयं निर्मित करते हैं, इसीलिए वो बहुत सात्विक जीवन जीते हैं। पूर्णी जब शेफ बनने के लिए एडमिशन लेने की बात करती है तो उसके पिता उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अन्नपूर्णी जिस भी क्षेत्र में चाहे पढ़ाई कर सकती है, वो उसकी शादी भी नहीं करेंगे, लेकिन शेफ बनने का विचार वो त्यागते, क्योंकि यदि वो शेफ बनी तो उसे मांस पकाना भी पड़ेगा और खाना भी। अब यहीं से आरंभ होता है एक घृणित एजेंडे का। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, और यदि संभव हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस षड्यंत्र को समझ सकें। एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं इस छल कपट को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए किसी स्पॉइलर का ध्यान नहीं रखूँगा। आप चाहें तो वीडियो अभी छोड़ सकते हैं, पर जब भी देखना तो पूरा ही देखना। फिल्म में अन्नपूर्णी का फरहान नाम का एक मुस्लिम मित्र दिखाया गया है, जो उसे पिता के विरुद्ध जाकर शेफ बनने के लिए प्रेरित करता है। तो अन्नपूर्णी परिवार से छिपकर एडमिशन ले लेती है, लेकिन जब नॉनवेज बनाने की बात आती है तो वो धर्म का विचार कर मांस को स्पर्श करने से पीछे हट जाती है। अब यहाँ पर फिल्म के निर्माता इतना घृणित एजेंडा डालते हैं जिसे देखकर तो पीके और ओएमजी के मेकर्स भी शर्मा जाएंगे। अन्नपूर्णी के पीछे हटने पर फरहान महाज्ञानी बनकर आता है और उसे सनातन धर्म पर ज्ञान देता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके सभी देवी देवता मांसाहारी हैं, सभी ने मांसाहार किया है। वो वाल्मीकि रामायण का उल्लेख करते हुए एक श्लोक बोलता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मांसाहारी बताता है। फिर वो भगवान मुरुगन की पत्नी वल्ली का उल्लेख करता है और कहता है कि वो एक शिकारी के यहाँ जन्मी थीं। इतना ही नहीं, वो आगे कहता है भगवान शिव ने अपने भक्त कनप्पा के द्वारा अर्पित सुअर के मांस को स्वीकृत किया था। तो जब देवी देवता मांस ग्रहण करते हैं तो तुम क्यों खुद को रोकती हो? मांस खाना ना खाना तुम्हारी इच्छा है, पर कोई तुम्हें इससे रोक नहीं सकता। इसके बाद अन्नपूर्णी मांस पकाती भी है और खाती भी है। मित्रों, इन कपटी पापी फिल्म निर्माताओं ने कितनी धूर्तता के साथ मांसाहार को सनातन से जोड़कर उसे न्यायोचित ठहरा दिया। अरे पापियों, मांसाहार को ही बढ़ावा देना था तो कुछ और दिखा देते। ये झूठ और भ्रम फैलाकर सनातन को अपमानित करने का प्रयास क्यों किया? मित्रों, अब आप सोचिए, जो भी बच्चा या धार्मिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति इस फिल्म को देखेगा, उस पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वो भगवान राम, भगवान शिव के विषय में क्या धारणा बनाएगा और किस तरह से मांसाहार की ओर प्रेरित होगा। मित्रों, इन्होंने भगवान राम के विषय में जो भी बोला है वो असत्य है, झूठ है, ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। इन लोगों को संस्कृत का सा भी नहीं पता, पर जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करते हुए श्लोकों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु श्री राम केवल शाकाहारी थे। एक बार नहीं बल्कि बार बार ये दोहराया गया है।
कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। माता सीता जी वन जाने से पूर्व कहती हैं कि वन में कंद मूल फल ही अमृत के समान उनका आहार होंगे और वहाँ के पहाड़ ही हमारे लिए अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। ऐसे एक दो नहीं अनेकों प्रमाण है श्री रामचरितमानस में। और रही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, तो उसमें भी कई जगह श्री राम जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक ये कहा है कि वो शाकाहारी हैं। जैसे कि अयोध्या कांड में जाबाली ऋषि के सन्मुख प्रभु श्री राम कहते हैं, वनवासम वसन्न एवं शुचिर नियत भोजन मूलः पुष्पः फलः पुण्य पितृ ऋण देवामः च तर्पयन्। अर्थात मैं वन में रहते हुए कंद मूल फलों पर आश्रित रहूंगा और इन्हीं से पितृ और देवों का तर्पण करूंगा। मित्रों, ऐसे ही अन्य कई श्लोक हैं जहां प्रभु श्री राम जी के स्पष्ट रूप से शाकाहारी होने के प्रमाण मिलते हैं। अब आप विचार कीजिए कि एक ही व्यक्ति के लिए एक जगह शाकाहार और दूसरी जगह मांसाहार का उल्लेख कैसे हो सकता है। अरे मांस तो प्रभु श्री राम जी के शत्रुओं अर्थात राक्षसों का भोजन है। जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने देखा, कहूँ महिष मानुष धेनु खरगज खल निशाचर भक्षहि। अर्थात लंका में दुष्ट राक्षस भैंसों को, मनुष्यों को, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं और इन राक्षसों के मांसाहार को तुम प्रभु श्री राम जी से जोड़ रहे हो। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में भोजन के लिए जहाँ भी मांस शब्द का उल्लेख हुआ प्रतीत होता है, या तो उसका अर्थ दूसरा है या वो शेपक है। और प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर प्रश्न उठाने के लिए वाल्मीकि रामायण के साथ तो विधर्मियों ने अत्यधिक छेड़छाड़ की है। इसीलिए किसी के कह देने भर से विश्वास ना करो, स्वयं पढ़ो, अध्ययन करो, देखो कि जहाँ भी कुछ भ्रामक लिखा है उसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। कहीं वो शेपक तो नहीं। फिर तर्क के आधार पर निर्णय लो। मित्रों, भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद फरहान ने भगवान मुर्गन की पत्नी वल्ली के शिकारियों के वंश से होने की बात करी। तो मित्रों, शिकारियों की यहाँ जन्म लेने मात्र से माता वल्ली को मांसाहारी नहीं कहा जा सकता। हमारे जन्म पर हमारा अधिकार नहीं होता। जन्म से लेकर समझदार होने तक यानी ज्ञान प्राप्ति तक हम क्या करते हैं उसका कोई मोल नहीं होता। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये सब हमारे वंश और माता पिता के संस्कारों के कारण होता है। लेकिन जब हम ज्ञानार्जन कर लेते हैं उसके बाद हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। यह फिल्म निर्माता इस बात का प्रमाण दें कि माता वल्ली ने विवाह के पश्चात कभी मांसाहार का सेवन किया हो या भगवान मुर्गन मांसाहार का समर्थन करते हैं। यदि ऐसे प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो सार्वजनिक रूप से इन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर और स्पष्ट कर देता हूँ। भगवान राम जब वन में थे तो वहाँ निवास करने वाले वनवासियों आदिवासियों को प्रभु राम ने अपना सानिध्य प्रदान किया और प्रभु का साथ पाकर उनके जो भी पाप कर्म थे सब दूर हो गए। उन्होंने जीवों के प्रति हिंसा का त्याग कर दिया। अयोध्या वासियों को अपने अंदर हुए बदलावों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, हम जड़ जीव जीव गनघाती, कुटिल कुचाली कुमत को जाती, पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जबते प्रभुपद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। अर्थात हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों के प्रति हिंसा करने वाला हमारा स्वभाव है। हम कुटिल हैं, कुचाली हैं, दूषित बुद्धि के हैं। हमारे दिन रात पाप करते हुए ही बीते। हमारे शरीर पर तब भी ना तो वस्त्र हो पाए और ना ही पेट भर भोजन मिल पाया। हमारे अंदर स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि आ सकती थी भला। लेकिन हमारे अंदर ये जो आज परिवर्तन है, हम जो आज शुद्ध हो गए हैं, ये सब प्रभु श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। ये कोल भील बहुत से पाप कर्मों में लिप्त थे, पर प्रभु ने उन्हें अपना लिया और उन्हें ज्ञान प्रदान किया। अब कोई मूर्ख ये अवश्य कह सकता है कि प्रभु राम तो मांसाहारी आदिवासियों के साथ उठते बैठते थे, उनको मित्र बनाते थे, तो इस आधार पर वो मांसाहार का समर्थन करते हैं या फिर मांसाहार उचित हो जाता है। मित्रों, ये मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कभी समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इनके बहकावे में कोई न फंसे, इसलिए तर्क और प्रमाण देना आवश्यक हो जाता है। फरहान ने उसके बाद भगवान शिव पर भी प्रश्न उठाया कि उन्होंने मांस स्वीकार किया, तो बिल्कुल ये सत्य है कि उन्होंने ऐसा किया, पर क्यों किया ये अधर्मी आपको इसका कारण कभी नहीं बताएंगे। भगवान शिव के परम भक्त कनप्पा, जिन्हें थिन्नान के नाम से भी जाना जाता है, वो जंगल में निवास करते थे, वनवासी थे।
और शिकार ही उनके जीवन यापन का साधन था। उनका मन भगवान शिव में लगता था। वो उनकी पूजा किया करते थे, हालांकि किसी भी पूजा पद्धति का उन्हें ज्ञान नहीं था। अपने भोलेपन में वो जो शिकार करते उसी का मांस भगवान शिव को भी अर्पित कर देते थे और भगवान शिव उनके भाव के कारण उनके द्वारा अर्पित मांस को भी स्वीकार कर लेते। भगवान शिव द्वारा मांस स्वीकार करने के पीछे का एकमात्र कारण कनप्पा का भक्ति भाव है। कनप्पा को ज्ञान ही नहीं था क्या सही है और क्या गलत। यदि आप जानते हैं कि एक जीव की हत्या पाप है और फिर भी आप किसी को मारकर उसका मांस भगवान को अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो इससे बड़ा महापाप कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप अनभिज्ञ हैं, आपको पाप पुण्य अच्छा बुरा आदि कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल कनप्पा जैसे भोले और शुद्ध हैं, तो आप इस संसार की निकृष्टतम वस्तु भी भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये विधर्मी इन सारी बातों को छिपाते हुए केवल सतही बातों को बताकर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उसे स्पष्ट रूप से मांसाहार से जोड़ रहे हैं। मित्रों, आपत्ति काल में जब आपका जीवन संकट में है और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, यदि आपने नहीं खाया तो आप जीवित नहीं बच पाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई है, तो आप ऐसे में सभी नियमों को भूलकर अपने प्राण बचाने के लिए यदि मांस खाते हैं तो वो पाप कर्म नहीं कहलाएगा। परंतु आपके पास दाल चावल रोटी उपलब्ध है, इसके पश्चात भी आप मात्र अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाते हैं, तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं। यह हमारे चुनाव का विषय नहीं है कि आप मांस खाओगे या नहीं। जब तक आपके पास शाकाहार उपलब्ध है, मांस एक विकल्प हो ही नहीं सकता। मित्रों, इस फिल्म के अंदर जो एजेंडा है वो यहीं समाप्त नहीं होता और बहुत कुछ है इसमें। अन्नपूर्णी के पिता को जब पता चलता है कि वो शेफ की पढ़ाई कर रही है, मांस खा रही है, तो वो उस पर क्रोधित होते हैं। मंदिर से उन्हें प्रसाद बनाने की सेवा से भी मुक्त कर दिया जाता है। उनके सम्मान को बहुत चोट पहुंचती है। ऐसे में वो पूर्णी की शादी करवाने का निर्णय लेते हैं और शादी के दिन ही फरहान आ जाता है और उसे घर से भाग जाने को कहता है। पूर्णी की दादी भी उसे अपने सपने पूरे करने के लिए भाग जाने को कहती है और वो भाग जाती है। मित्रों, अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका अधिकार है। वो माता पिता हैं, आपके शत्रु नहीं हैं। यदि आप उन्हें समझाएंगे, अपना दृष्टिकोण दिखाएंगे तो वो अवश्य समझेंगे। आप उनसे जिद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो नहीं समझ रहे हैं किसी कारण, तो क्या अपनी शादी के दिन ही घर से भाग जाना ये उचित है? क्या यही एक मार्ग बचा है अपने सपने पूरे करने का? बाकी सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि निर्माता क्या संदेश देना चाहते हैं। मित्रों, इसके बाद दिखाया गया है कि इंडियाज़ बेस्ट शेफ बनने के फाइनल्स में मांसाहारी भोजन बिरयानी बनाने का टास्क दिया जाता है। अब बिरयानी अच्छी बन जाए, उसमें भरपूर स्वाद आ जाए, इसके लिए अन्नपूर्णी नमाज पढ़ती है। इसके बाद जब वो कंपटीशन जीत जाती है तो मांसाहार का विरोध करने वाला अन्नपूर्णी का पिता रोते हुए अपनी भूल को स्वीकार करता है। अर्थात मेकर्स ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अपनी बेटी को मांसाहार से दूर रखना ये उसके पिता की एक भूल थी। यहाँ तक कि पूर्णी के पिता को मंदिर से निकालने वाले अन्य पुजारी भी पूर्णी की जीत पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस फिल्म में और कितने एजेंडे भरे हुए हैं। एक वीडियो में उन सभी पर बात कर पाना असंभव है। जो मुख्य बातें थीं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी यदि संभव हुआ तो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। जहां तक इस फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मेरा मन इसे माइनस में रेटिंग देना चाह रहा है, पर इसे 0 दे रहा हूं मैं, 0 आउट ऑफ 10 स्टार। यदि आप लोगों ने यह फिल्म देख ली है तो इतना भयानक टॉर्चर आपने कैसे झेला, आपका अनुभव कैसा रहा, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और मेरे विचारों से आप सहमत हैं या असहमत वो भी लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।